अब देखो ये रेडियस रेशियो हम जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो भी हमारे पास स्टेबल आयनिक लेटिस होता है उसमें जो है बेसिकली 4 टाइप की साइड्स होती हैं। 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? ट्राइगनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड लास्ट वन इज क्यूबिक। ट्राइगनल जो है इट कोरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इसमें क्या है, जनरली जो ट्राइगनल साइड है इसका जो साइज होगा वो टेट्राहेड्रल से स्मॉल होगा। सिमिलर वे में जो ऑक्टाहेड्रल है वो टेट्राहेड्रल है वो ऑक्टाहेड्रल से स्मॉल होगी, ऐसे ही जो ऑक्टाहेड्रल है वो क्यूबिक से जो है स्मॉल होगी। और जो ऑक्टाहेड्रल साइड है इसका साइज क्यूबिक साइड से स्मॉल होगा। और जो इनका साइज है इन साइड का वेरी करेगा स्फीयर्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो स्मॉल स्फीयर होगा जो इन साइड्स के अंदर जो है परफेक्टली फिट होगा वो जो है हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल ज्योमेट्री से, रेडियस रेशियो रूल की हेल्प से। 1 बाय 1 करते हैं फिर आपको पता चलेगा। जैसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगनल साइड। ट्राइगनल साइड बनने की कब? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, मतलब कि इसमें क्या होंगे 3 स्फीयर जो है वो लाई करेंगे। इक्विटोरियल ट्राइंगल जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसके वर्टेक्स के लॉन्ग, और उनके बीच में जो स्पेस होगा वो होगा आपका ट्राइगनल साइड। जैसे ये 3 स्फीयर्स है, इनका सेंटर ले लेंगे, सेंटर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये होगी ट्राइंगल ड्रॉ। अब यहाँ पे जो इनके बीच का स्पेस है यहाँ पे जो स्मॉल प्रेजेंट है ये होगी ट्राइगनल साइड। ओके, इसका जो सेंटर है सपोज कर लो मैं इस सेंटर को ए ले लेती हूँ, बी सी डी एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हमने ले लिया ई। क्लियर? तो 3 स्फीयर हैं उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो हो जाएगी आपकी ट्राइगनल साइड। अब इसमें जो है हम लेट कर लें आर पॉजिटिव रेडियस ऑफ केटाइन, रेडियाई ऑफ केटाइन, ऐसे ही आर नेगेटिव रेडियाई ऑफ एनायन। ओके, अब देखो बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, ऐसे ही सी डी ऐसे ही बी डी, तीनों इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। और किसकी इक्वल होंगी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ऑफ इस वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर नेगेटिव। ये भी कितनी आगे? आर नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा? 2r नेगेटिव। ओके, मतलब कि ये जो बी ई वाला ये स्मॉल पार्ट है आपके पास, ये किसके इक्वल आ गया? बी ई आर नेगेटिव के। और यहाँ से अगर मैं ए बी निकाल लूँ, ए क्या है? इसका सेंटर, बी है ये वाला सेंटर, ये वाला डिस्टेंस, ए बी निकाल लूँ तो ए बी किसके इक्वल होगा? बी से लेके यहाँ तक लास्ट स्फीयर की रेडियाई और उसके बाद स्मॉल स्फीयर की रेडियाई, तो कितनी हो जाएगी? आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। अब देखो ये जो ट्राइंगल अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो ट्राइंगल आपके पास बनती है ऐसे मैं इसको अलग से बना देती हूँ, ए बी ई राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर हम कोस निकाल लें, कोस थीटा, एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला जो बी पे एंगल बन रहा है। कोस ऑफ ए बी ई किसके इक्वल होगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइट, बेस बी ई, हाइट है ए बी, बी ई डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कोस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कोस किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइट के। अब आपके पास ये जो एंगल है, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री होता है, हाफ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो मीन्स कोस 30 डिग्री इक्वल टू बी ई किसके इक्वल है? आर नेगेटिव के। और ए बी इक्वल है आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव के। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ये आ जाएगा आपके पास। इसका जो है जो टर्म आई है इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, √3/2 है, मतलब कि वो कितना बन जाएगा? 2/√3। 2 डिवाइडेड बाई √3, उधर आर नेगेटिव ऊपर था तो वो भी रेसिप्रोकल कर देंगे, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव। ये आ जाएगा। टर्म्स को सेपरेट कर दें, आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव, ये आर नेगेटिव से आर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी 1। ओके, अब इसकी वैल्यू निकाल लें, आर पॉजिटिव रेडियाई ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडिया ऑफ एनाइन, यही तो आती है रेडियस रेशियो रूल, इसलिए हमने रेसिप्रोकल लिया इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों लिया? बिकॉज हमें क्या है, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है। किसके इक्वल होगी? 1 माइनस में ले जाओगे ये वाली टर्म वहाँ पे, या फिर इसको ये से यही रखो, इसे इधर ले आओ। ठीक है, तो कितना आएगा? 2/√3 - 1।
अब इसका एलसीएम ले लें अगर, √3 2 माइनस √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732। इनको आपस में अगर सोल्व करते हैं, माइनस करेंगे और फिर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.155। मतलब कि जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है रेडियाई ऑफ केटाइन एंड रेडियाई ऑफ एनाइन ट्राइगोनल साइड के लिए वो कितनी हो गई 0.155। ओके, इसी तरीके से जो है अब हम टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की और फिर क्यूबिक साइड जो है तीनों के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वन इज रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल साइड। टेट्राहेड्रल साइड के लिए अब देखो, टेट्राहेड्रल साइड जो है क्यूब में कैसे शो करेंगे कि आपके पास जो है कॉर्नर्स पे, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे जो है स्फीयर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले मुझे इसके लिए क्यूब बनाना होगा एक। ये क्यूब है, एक कॉर्नर ये ले लेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर प्रेजेंट है, एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, और ये सेंटर में साइड जो है, इसे डार्क कर देती हूँ। इनको आपस में मिला देंगे, ये क्या है फेस डायगोनल हो जाएगा ये। ऐसे ही इन्हें आपस में मिला दें अगर, ये हो जाएगा इसका बॉडी डायगोनल। इस सेंटर को हम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी। ये हो गया बॉडी डायगोनल आपके पास और ये हो गया इसका फेस डायगोनल, ठीक है। स्क्वायर है, सपोज कर लेते हैं स्क्वायर की जो ईच साइड है सेम होती है, कितनी है वो ए ले ली हमने साइड, तो ए ये भी ए होगी, ये भी ऐसे ही ए होगी आपके पास। ओके, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये वाली अगर हम ट्राइंगल ले, ए सी क्या है, इसमें हाइट है ना, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए से निकालना है, रूट में आ जाएगी टर्म ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ए है ये तो ये वाली भी ए होगी तो ए स्क्वायर। ऐसे ही बी सी ये भी साइड है तो ये भी कितनी होगी ए स्क्वायर। आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर, इसको लिख दोगे √2a। ओके, तो ए सी की वैल्यू आ गई √2a। अब देखो, अब आगे हमने ये बात करी कि जहाँ पे जो है फेस डायगोनल, इसका ये जो फेस डायगोनल है यहाँ पे 2 एनाइंस प्रेजेंट है, और ये जो एक्चुअल में है ये अभी आपको ऐसे श्योर है कि एक यहाँ पे एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे आपस में एक दूसरे को टच करेंगे इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ ए सी की, जब ये दोनों टच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट सी, तो ये दोनों क्या हुई, रेडियाई हुई है। ये भी रेडियाई ऑफ एनाइन और ये भी रेडियाई ऑफ एनाइन, मतलब कि ए सी इक्वल टू आर नेगेटिव प्लस आर नेगेटिव टू आर नेगेटिव। ये भी ए सी की वैल्यू आई, ये भी ए सी की वैल्यू आई। लेफ्ट हैंड साइड जब दोनों की सेम है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। कर दो इसको यहाँ से इक्वेट, 2r नेगेटिव इज इक्वल टू √2a, और आर नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2a डिवाइडेड बाई 2, a डिवाइडेड बाई √2, ये आ जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू। क्लियर। अब बात करें बॉडी डायगोनल की, अभी तो हमने फेस डायगोनल की बात करी। बॉडी डायगोनल ये है, ये ट्राइंगल ले लें ए डी सी। ए डी इसमें हाइट है तो ए डी इज इक्वल टू पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे भी, ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ओके, ए सी की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी √2a, ए सी की वैल्यू प्लस सी डी की वैल्यू है, सी डी साइड है ये भी कितनी हो गई ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और इसका जब रूट निकालेंगे तो √3a आ जाएगी वैल्यू। ओके, यहाँ पे जो केटाइन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल के सेंटर में प्रेजेंट है। अब हमें जो यहाँ से वैल्यू की अगर हम बात करें इसकी ए डी की, देखो एक स्फीयर ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, तो ए डी जो होगा आपके पास ये किसके इक्वल होगा। हम यहाँ से इसकी बात करें, पहला स्फीयर ये है ऐसे ए, इसकी ये रेडियाई ले लेंगे, रेडियाई ऑफ एनाइन आर नेगेटिव। फिर अगला स्फीयर है आर पॉजिटिव 2 टाइम्स आ जाएगा 2r पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट वाला कितना हो गया आर नेगेटिव,
तो ये कितना आ जाएगा 2 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, और आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव किसके इक्वल हो गया, ए डी डिवाइडेड बाय 2। ए डी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, √3 है, √3a डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब जो आपके पास वैल्यू आई है, देखो हमें रेडियस रेशियो निकालनी है, तो उसके लिए हमें रेडियाई ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियाई ऑफ एनाइन चाहिए ना। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली, और एक आई थी ये वाली, इसे ले लो 1, इसे ले लो 2। हमें आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव चाहिए, तो इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि हमें जो है रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए वो वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल्स टू √3a/2, उसे डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा वो, √2 डिवाइडेड बाय a प्लस 1, a से a कैंसिल हो जाएगा, इससे हाफ ले जाएगा, √3/2 आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2। √3 की वैल्यू 1.732, इसकी वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आ जाएगा 0.225। तो जो रेडियस रेशियो है टेट्राहेड्रल साइड के लिए वो कितनी आ जाएगी, 0.225। ओके, थर्ड वन जो है ऑक्टाहेड्रल साइड के लिए, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल साइड। जैसे हमने ट्रायगोनल और टेट्राहेड्रल साइड के लिए कैलकुलेट करी है, बिल्कुल सेम हम यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल साइड में टोटल क्या होता है, 6 स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं 4 कॉर्नर्स पे, एक ऊपर नीचे होगा और उनके बीच की जो होगा वहाँ पे साइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्फीयर्स बनाएंगे 4, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, 2 तो ड्रॉ नहीं करते हैं ना ऊपर नीचे वाले, जो इन 4 को जो टच कर रहे हैं आपस में ये ड्रॉ कर लेंगे, इनके सेंटर में प्रेजेंट होगी, ये होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल साइड। ओके, इन सब के सेंटर्स को ज्वाइन करके एक स्फीयर बना देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर दूँ अगर, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ केटाइन, फिर से रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। अब ट्राइंगल ले अगर हम यहीं पे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, फिर से ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी साइड ऑफ स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं कि जो साइड है स्क्वायर की वो यहाँ पे भी कितनी है, ए, तो कितनी हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर करना है हमें, ए सी निकालना है, ए सी इक्वल्स टू √a², बी सी भी साइड है, प्लस a², 2a², ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए, ये आ गया आपके पास ए सी की वैल्यू। अब इससे कैलकुलेट करें ए सी की वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू, देखो पहली है रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ केटाइन 2 टाइम्स आर पॉजिटिव प्लस आर पॉजिटिव प्लस फिर से रेडियस ऑफ एनाइन, तो ये कितना आ गया 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, r नेगेटिव प्लस r पॉजिटिव, फिर से ये भी ए सी है, ये भी ए सी है, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे राइट साइड को इक्वेट कर देंगे, 2r नेगेटिव प्लस r पॉजिटिव इज इक्वल टू √2a, r नेगेटिव प्लस r पॉजिटिव इक्वल्स टू √2a डिवाइडेड बाय 2, और इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय √2। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगी r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव की वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए साइड ऑफ स्क्वायर, और वैसे अगर हम देखें यहाँ से लेके इस यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन, फिर से यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन, कितना आ गया 2r नेगेटिव, r नेगेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे a डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने वैल्यू किस लिए निकाली, हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस रेशियो के लिए r पॉजिटिव डिवाइडेड बाई r नेगेटिव, ये r पॉजिटिव आ गया, ये r नेगेटिव आ गया, डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन
2, आर नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल्स टू √2a/2 इंटू 2/a। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना रह गया √2। इसको भी सेपरेट कर ले, 1 प्लस आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल्स टू √2 आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल टू √2 - 1। √2 की वैल्यू 1.414 माइनस कर दोगे 1, 0.414। तो ये जो है आपके पास ऑक्टाहेड्रल साइड के लिए जो है रेडियस रेशियो जो है वो कैलकुलेट होगी। ओके, इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे में जो है अब हम फोर्थ कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक साइड के लिए। रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक साइड। अब देखो इसमें क्या है, अब हम क्यूब बना के चलेंगे, इसमें भी फिर से क्यूब बनाना होगा एक। एक स्फीयर यहाँ पे, एक इसके कॉर्नर पे सेंटर में प्रेजेंट होगा। टोटल 8 होंगे ना, तो सभी कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया इसका फेस डायगोनल, इन्हें मिला दोगे ये हो जाएगा इसका बॉडी डायगोनल। ओके, ठीक है। अब इन स्फीयर्स की नेमिंग कर देते हैं। इस स्फीयर को सपोज कर लो, इस सेंटर को ए हो गया, ये इसका सेंटर बी, इसका सेंटर सी। ठीक है, ऐसे ही ये वाला सेंटर हो गया डी। ठीक है, स्फीयर वो स्क्वायर की साइड है सारी, ए ही लेके चलेंगे। अब देखो इसमें फिगर में ए बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ए बी दोनों स्फीयर जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी रेडियाई कितने इक्वल होगी, 2r नेगेटिव। और वैसे किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए। आर नेगेटिव की वैल्यू आ गई आपके पास a डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव की वैल्यू चाहिए, दोनों को डिवाइड करूँगी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए सी क्या है, फेस डायगोनल है। ए बी सी ट्राइंगल लेके फेसेस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अंडर द रूट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी ए स्क्वेयर, बी सी भी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू √2a। डन। अब आगे ए डी बॉडी डायगोनल, तो फिर से ये ट्राइंगल लेके चले। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ से हम कैलकुलेट करें ए डी की वैल्यू अंडर द रूट ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ए सी कितना है, ये है ए सी, अभी निकालना हमने √2a, √2a का होल स्क्वेयर प्लस सी डी क्या है, साइड उसकी कितनी होगी, ए स्क्वेयर। 2a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वेयर, और इसको लिख देंगे √3 इंटू ए। ओके, वैसे अगर हम अब ए डी कैलकुलेट करें तो ए डी किसकी इक्वल होगी, फिर से आर नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। 2 कॉमन ले लोगे, आर नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव। अब यहाँ से भी हमने ए डी निकाल ली, यहाँ से भी हमने ए डी निकाल ली, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। 2r नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव इक्वल्स टू √3a। आर नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ओके, ये आपके पास आर नेगेटिव की वैल्यू आई थी इस इक्वेशन में, ये इसकी वैल्यू आ गई, हमें ऊपर आर पॉजिटिव चाहिए तो डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1। आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और वो हो जाएगा 2/a। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको सेपरेट कर लो। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव प्लस 1 इक्वल्स टू √3। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव इक्वल्स टू √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू बताई थी 1.732, माइनस कर देंगे 1, 0.732।
ये आ जाएगी आपके पास रेडियस रेशियो रूल से आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से जो है अभी हम रेडियस रेशियो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।